Before we go on break, could we please have Abhishek? Oh. Thank you, DJ. Just. कविता सुनाने के पहले, आज की कविता सुनाने के पहले मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, उसके पहले नो ऑफेंस कह के माफी मांग लेता हूँ। अंदाजे बयानी पर पाबंदियां तो सदियों से लगती रही। अंदाजे बयानी पर पाबंदियां तो सदियों से लगती रही। एक गालिब फिर भी हुए थे, एक गुलजार फिर भी हुआ। तो जिसको जो डिस्क्रिप्शन देनी है दीजिए, जल के वो फिर रुक जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। Anyhow, बात ये मैंने इसलिए बोली क्योंकि आज जो कविता मैं कहना चाह रहा हूँ थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन के बिना शायद संदर्भ ना समझ में आए, शायद वो रेफरेंस ना समझ में आए जो उस समय था जब ये पोएम लिखी थी। I lost somebody to a terminal disease और क्या रिश्ता था क्या बताना उसमें ज़्यादा पूछने की जरूरत नहीं, लेकिन जब मैं उनके रूम में गया तो हॉस्पिटल रूम था। बेड की चादर से लेकर के सीलिंग तक चारों तरफ की दीवारें सब सफेद, पर्दे सफेद, चादरें सफेद। एक सुर्खियत उनके चेहरे पे भी, सुर्खियत उनके चेहरे से भी चली गई थी, वो भी सफेद सा ही पड़ रहा था। तो आदमी को पता है कि उसका आखिरी समय है और ऐसा माहौल है, चारों तरफ सब कुछ बेरंगा और पूरे कमरे में बीच में एक ग्लास के मेज पर सिर्फ एक लाल फूलों का गुलदस्ता रखा हुआ था, रेड रोजेस, और बाकी सब कुछ एक डीप कंट्रास्ट में था उसके साथ। वो देख करके उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा उसका एक मेरा अपना इंटरप्रिटेशन है। शायद इसको एक पोएम ना समझे, लेकिन जो निकल जाए मुझसे उसको कविता। लाल फूल, इन फूलों में कितनी जीवंतता है, इन फूलों में कितनी जीवंतता है, और यहाँ सब मृत्यु सा शुष्क। हर चीज श्वेत है, हर चीज शांत है। यहाँ की हर वस्तु पर पड़ती चमकती सी रोशनी को देख मैं नितांत शांत महसूस करता हूं। मेरे लिए शरीर किसी अन्य वस्तु सा ही है। मैं अस्तित्वहीन हूं, मैं कुछ नहीं, अब मैं कोई नहीं। मेरा नाम मात्र एक संज्ञा और शरीर मात्र एक साधन रह गया है जिसके द्वारा नश्वरता अपनी सार्थकता सिद्ध करती है। मैं अब कुछ नहीं, मैं अब कोई नहीं। क्या निरंतरता में ही सार्थकता है? नहीं, ऐसा नहीं। विराम आवश्यक है, अंत अवश्यम भावी। यदि नेत्र हमेशा खुले रहने को विवश हो तो अत्यंत पीड़ा होगी। झपकने में, बंद होने में ही उनका हित है, अन्यथा उन्हें सब कुछ देखना होगा, वो भी जो वो चाहते हैं और वो भी जो वो नहीं चाहते। मेरे नेत्र सब देखने को विवश हैं। अभी ना जाने कितने ही चेहरे इनके समक्ष रोज आते, परंतु वे सब अब मुझे एक से दिखने लगे। क्या सभी मनुष्य सच में एक से दिखने लगे, या शायद मैं ही खो चुका हूं शक्ति मनुष्य से मनुष्य को अलग अलग पहचानने की। अब मेरे लिए एक या असंख्य कोई अलग मायने नहीं रखता। वक्त का धारा प्रवाह मेरे पाषाण रूपी शरीर को स्नेहिल स्पर्श कर अपने में घोलता जा रहा है। वक्त का धारा प्रवाह मेरे पाषाण रूपी शरीर को स्नेहिल स्पर्श कर अपने में घोलता जा रहा है, परंतु अपनी गहराइयों में उतारने के उपरांत एक नशा सा मुझ पर आधिपत्य स्थापित करता है। मेरा चैतन्य लुप्त हो रहा है, मैं खुद को खो रहा हूं। मुझे हर वो वस्तु अब अप्रिय लगती है जो मुझे वापस खींचती है इस जीवन की ओर। अपने नाम, अपनी पहचान से जुड़े रहने का निरर्थक प्रयास जीवन में हर पल किया, उस जीवन में जिसमें कभी भी कुछ भी मेरे वश में ना था। मुझे अब हर उस वस्तु से पृथक किया जा रहा है जो कभी मुझे प्रिय थी, जो कभी मेरे लिए बहुमूल्य थी। इस जल के स्तर के ऊपर मैं अपना मस्तक कब तक उठाकर रख पाऊंगा? कभी ना कभी तो ये जल राशि मुझे लील कर लेगी। पर अब मुझे विरक्ति हो गई। मैं कभी भी इतना सात्विक तो नहीं था,
मुझे ये फूल नहीं चाहिए, मैं बस अपनी बाहें फैलाना चाहता हूँ। ऐसा करने से होने वाली स्वतंत्रता की अनुभूति को मैं शब्दों में बांधने की निरर्थकता नहीं करूंगा। लगता है मानो बंधन आपने कभी जाना ही नहीं। इससे मिलने वाली शांति अद्वितीय है, अप्रतिम है, और इसके मूल्य में आपने जो कुछ भी दिया वो अत्यंत ही मूल्यहीन, उतना ही मूल्यहीन जितना मेरा नाम अपने मेरे लिए है, वो उतना ही मूल्यहीन है जितना मेरा नाम अब मेरे लिए हो चुका है। यह मृत्युपरांत की शांति सूचक है अपने पूरक से, उस दिव्यता से मिलने का जिसका आप मात्र एक अंश हैं। सर्वप्रथम तो इन फूलों का रक्तवर्ण मुझे व्यथित करता है। मैं इन्हें सांस लेता सा सुन सकता हूं, मैं इन्हें सांस लेता सा सुन सकता हूं, जैसे ये कोई नन्हा सा शिशु हो। इनका रक्तवर्ण मेरे घाव छेड़ता है। एक और तो ये फूल मेरी आंखों में तैरते से दिखते हैं, वहीं दूसरी ओर मेरे लिए इनका भार सहना अब मुनासिब और मुमकिन नहीं। ये मुझे डुबो देंगे, ये फूल मुझे डुबो देंगे। मैं इनके शोर से व्याकुल हूं। ऐसा लगता है मानो किसी ने लाल रंग नहीं, मेरा रक्त इन पर छिड़क दिया। अब तक तो मैं सुरक्षित था, पर अब ये फूल मुझे घूर रहे हैं। प्रातः से संध्या तक घटते बढ़ते सूरज की रोशनी और उनके बीच खड़े ये फूल आखिर क्यों मुझे देखते हैं? ये रोशनी छिपा दो, ये फूल हटा दो। ये फूल मेरी प्राणवायु सोख रहे हैं। इन फूलों के आने से पहले वातावरण बहुत शांत था। इन फूलों के यहाँ आने से पहले वातावरण बहुत शांत था। वायु सांस दर सांस आती और खामोशी से चली जाती, परंतु अब यहाँ गूंज रही है इन फूलों की एक कर्कश सी ध्वनि। परंतु अब यहाँ गूंज रही है इन फूलों की एक कर्कश सी ध्वनि। ये मेरे चैतन्य को छेड़ते, जो मेरी अस्तित्वहीनता को शाश्वत सत्य मानकर शांत और स्थिर हो चला था। ये मेरे चैतन्य को छेड़ते हैं जो मेरी अस्तित्वहीनता को शाश्वत सत्य मानकर शांत और स्थिर हो चला था। इन फूलों को बांध कर रखना होगा। ये भूख से व्याकुल एक जानवर से हैं। इन फूलों को बांध कर रखना होगा। ये भूख से व्याकुल एक जानवर से हैं जो अपने शिकार पर झपटने को आतुर। इनका ये लाल रंग मुझे एहसास दिलाता है मेरे हृदय में, इनका लाल रंग मुझे एहसास दिलाता है कि मेरा हृदय सिर्फ इसलिए धड़कता है क्योंकि वो चाहता है कि वो जिए। इनका लाल रंग मुझे एहसास दिलाता है कि मेरा हृदय सिर्फ इसलिए धड़कता है क्योंकि वो चाहता है कि वो जिए। ये फूल उस सुदूर प्रदेश से आए हैं जहां आज भी कहीं जीवन बसता है।